नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो इसमें आज हम बात करेंगे 7 मई के पेपर के बारे में। कैसा क्या लेवल आज के पेपर का रहा है, क्या नंबर आज देखने मिले हैं। आज आपका हिंदी का पेपर था और हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, इन सबको लेकर जानकारी मेरे पास तक आ चुकी है। बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट हैं कि क्या सर पेपर आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जो एग्जाम हुए आपके उनमें कुछ अभ्यर्थियों का बताना है कि सर पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। तो क्या सच में ऐसा देखने मिला है या फिर कैसा क्या आज का पेपर था, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न देखने मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके देखने मिले हैं। अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट में साहित्य से प्रश्न देखने मिले हैं। इसके साथ साथ अगला आपका शब्द शक्ति के आपके 7 प्रश्न देखने मिले हैं, जो कि अभ्यर्थियों का बताना है। तो 7 प्रश्न आपके शब्द शक्ति से थे। इसके बाद आपके रचनाओं से प्रश्न देखने मिले हैं। रचनाओं के बाद अगर हम बात करें, जो सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछा गया है आज की शिफ्ट में, वो है आपका अगला नंबर, शुद्ध वाक्य करना। आपको अलग अलग प्रकार के प्रश्न इसमें दिए जा रहे थे, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य करने के लिए बड़ी संख्या में प्रश्न देखने मिले हैं। तो इनसे भी आपके ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। अगला अगर हम बात करें, ब्राह्म चिन्ह वगैरह के बारे में भी यहाँ पर प्रश्न आपके देखने मिले हैं, तो इनसे भी बड़ी संख्या में प्रश्न आपके आ रहे हैं। इसके बाद आपके अगले टॉपिक से प्रश्न मिले हैं। अगला टॉपिक है यहाँ पर लिंग पर आधारित भी प्रश्न यहाँ पर देखने मिले हैं। अगला है यहाँ पर आपका गद्यांश पद्यांश। तो गद्यांश पद्यांश से भी प्रश्न यहाँ पर आपके देखने मिले हैं, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट का पेपर था और पार्टी में गद्यांश पद्यांश आपका बिल्कुल पूछा जा रहा है, जो कि हर शिफ्ट में देखने मिला है। अगले टॉपिक पर आए, तो अगला टॉपिक यहाँ पर आपका कुछ प्रश्न आपके छंद से भी देखने मिले हैं। 8वां नंबर टॉपिक है, तो छंद से भी आपके प्रश्न बन रहे हैं। एक प्रश्न आपका समाज से भी देखने मिला है। तो समाज से यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं पूछे गए, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा गया है, जो कि बड़ी संख्या में उम्मीद की जा रही थी कि संधि समाज से आपके ज़्यादा प्रश्न देखने मिलेंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने नहीं मिला है। अगर हम बात करें अगले टॉपिक पर, तो यहाँ पर रस से भी कुछ प्रश्न देखने मिले हैं। अगला टॉपिक अगर हम बात करें पेडागोजी की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका शिक्षा शास्त्र, तो इससे भी यहाँ पर लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो लगभग 25 प्रश्न के आसपास यहाँ पर संख्या बताई जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा कि इतने आपकी सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी पूछी जा रही है, जो कि हर सब्जेक्ट में आपकी पूछी जाएगी। तो पेडागोजी का आप लोग विशेषकर ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे आपके बड़ी संख्या में प्रश्न बन रहे हैं। और आपका जो पार्ट ए है, पार्ट ए में जो आपकी 10 नंबर की पेडागोजी पूछी जा रही है, उसमें भी 3-4 प्रश्न ऐसे आते हैं जिनको सभी अभ्यर्थी आसानी से नहीं कर पाते, लेकिन उसके अलावा जो बाकी प्रश्न हैं वो नॉर्मली अभ्यर्थी कर पा रहे हैं, जो कि स्टूडेंट के द्वारा अपडेट है। और बाकी जो टॉपिक आपके आते हैं वो सारे नॉर्मल हैं। मैथ से भी 1-2 क्वेश्चन आपके देखने मिले हैं, और इसके अलावा बाकी टॉपिक आपके सेम है जो आपकी पहले की शिफ्टों में पूछे गए हैं। तो ये कुछ टॉपिक आपके आज के पेपर में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि क्या पेपर आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है, तो देखिए अभ्यर्थियों का जो बताना है हिंदी सब्जेक्ट में कि ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस नहीं थी, सारी चीज़ें पढ़ी हुई आ रही थी, या जो टॉपिक आपके हिंदी में है उन्हीं से प्रश्न आपके आ रहे थे। अगर आपकी तैयारी सही तरीके से नहीं है या आपने सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो बिल्कुल आपको कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस लग सकती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपको सारी चीज़ें सिलेबस के अंदर लगेंगी। अगर आपने पढ़ा नहीं है या फिर कोई टॉपिक ऐसे जो आपने छोड़ दिए हैं, तो उनके प्रश्न आपको आउट ऑफ सिलेबस लग सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें नई भी पूछ ली जाती हैं, तो ये भी आपको आउट ऑफ सिलेबस लग सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 150 नंबर का आपका पेपर है और 120 आपके उसमें सब्जेक्ट वाइज हैं। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं 2-5 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएं जो या तो आपने ना कभी देखे हो ना आपने कभी पढ़े हो, तो आप उनको 2-5 प्रश्न को लेकर आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होती हैं आपकी जो आप पढ़ते हैं या जो टॉपिक आपने पढ़े हैं। तो इन तमाम टॉपिक से आज आपके प्रश्न देखने मिले हैं। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।